नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं जेठ मास में सुने जाने वाली मंगलवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को पैदा हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलदेव के दिन तो ना तो घर को लीपती थी और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार है, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही नीचे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लेपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा कहेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद उसका लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबाजी बुलाते हैं। लड़के ने बाबाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला लाओ। माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोजन कर ले। बुढ़िया कहने लगी कि ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आपको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ खाना चाहो खाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ा हुआ वह आ जाता है। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। और इतना कहकर वह साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार को सुने जाने वाली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।